बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पिछली वीडियोस में देखा कि अलजेब्रिक थोड़ा एक्सप्रेशन सा के बारे में मैं हमने इसे पढ़ा, डिटेल पॉलिनोमियल करवा के देता बारे हूँ में कि पढ़ा, एक्सप्रेशंस क्या होती काइंड्स हैं ऑफ और अलजेब्रिक अलजेब्रा क्या होता है। के ठीक है, बारे में पढ़ा, पहले हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद काइंड्स फिर हम पढ़ी, उसकी रेशनल बाकी नंबर्स चीज़ों क्या पे होते हैं, तफसील में रेशनल पढ़ते एक्सप्रेशन क्या रहेंगे होते हैं, क्या क्या होता है इरेशनल क्या अलजेब्रा होते में हैं, और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या एक्सप्रेशन क्या क्या होती होते हैं। हैं। फिर हमने ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आप पढ़ी। देखें पहले तो मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ से पॉलिनोमियल्स में समझाने की हमने कोशिश करूँगा बाइनोमियल, कि अगर मैं ये ट्राइनोमियल, लिखता हूँ मोनोनोमियल, 1/2, मोनोमियल, इसे हम ये कहते हैं हमने इसकी फ्रैक्शन। क्लासिफिकेशंस ठीक पढ़ी। है, इसके बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं 4.1, जो कि फ्रैक्शन। हमारी फर्स्ट वीडियो CFRA से लिख देता हूँ रिलेटेड मैं। है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन वीडियो में सही। सॉल्व अगर किया या 1/2 होता पढ़ा, है तो हम कहते हैं कि ठीक है, फ्रैक्शंस हैं। उसी इस को तरह हम यहाँ अप्लाई करके एक्सप्रेशन जो देखेंगे होती कि है 4.1 जो है एक्सप्रेशंस, हमारी क्या अगर कहती है। एक्सप्रेशंस को मैं ठीक है, कहूँ पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि एक्सप्रेशंस हमारे पास कुछ भी हो 4.1 सकती हैं, जैसे मल्टीपल x चॉइस क्वेश्चंस + में 2, ये मेरे पास 4.1 एक से एक्सप्रेशन है। 2-3 एमसीक्यूज ठीक है, बन जाते हैं। ठीक है, x + तो 1 4.1 ये हमारे इसलिए पास एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। भी ठीक है, है, नहीं भी है। इन ठीक टर्म्स है, ऑफ अगर मैं अलजेब्रिक कहता है। हूँ कि ठीक है, 70% इम्पोर्टेंट नहीं अलजेब्रिक है, तो एक्सप्रेशन कहीं है। 30% अब चलिए इम्पोर्टेंट इसके भी हो सकती बारे है। में हम पढ़ लेते हैं कि ठीक है, अलजेब्रिक श्योर नहीं कह एक्सप्रेशन सकता हूँ इन कि ये मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट होगी या नहीं हम होगी। इसको पढ़ते हैं। तो In mathematics, an algebraic कहते हैं ना expression कि is आटे में expression नमक के बराबर, तो built इसी तरह ये भी up है। एक from an एमसीक्यूज integer, constant, सेक्शन में variables पूछे and जा the सकते हैं। algebraic ये operations। एक्सरसाइज 4.1 चलिए स्टार्ट ये करते क्या हैं। कहता है इसमें कह रहे हैं कि कि सेपरेट पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स में या algebraic रेशनल expression एंड जो है इरेशनल वो build एक्सप्रेशन up इन द फॉलोइंग। ठीक है, integer, इन लोगों ने क्या बात कही कि constant इनमें और से वाज़ेह variable। करें हमें ठीक है, वेरिएबल। कि सेपरेट पॉलिनोमियल कौन से हैं, रेशनल कौन से हैं, इरेशनल क्या है। देखें, अलजेब्रा में तो ये इन लोगों ने इंटीजर, सवाल पूछा कांस्टेंट, है। वेरिएबल का हम होना इसको कि जरूरी 3x है। माइनस ठीक है, 1/3 ये हमारे वेरिएबल पास क्या क्या होगा? है, पॉलिनोमियल है, अल्फाबेट, रेशनल है, जैसे इरेशनल है। ABCDE तो कुछ भी हो सकता है ये हमारे हमारे पास ठीक है, पॉलिनोमियल है। ABC क्यों पॉलिनोमियल या है? XYZ देखें या पॉलिनोमियल फिर जो है, PQRS कुछ भी हो पिछली सकता है। वीडियो में अल्फाबेटिक मैं होगा वेरिएबल। पॉलिनोमियल ठीक, के बारे में बता चुका हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हमारे होते हैं। पास एक पॉलिनोमियल क्या कांस्टेंट कहता देखें, है कांस्टेंट कि को मैं हम तभी किस तरह पॉलिनोमियल कहलाऊंगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाऊंगा कांस्टेंट को हम जब इस मैं तरह दो भी कह सकते हैं, वेरिएबल जैसे हम को कहते हैं ना ऑपरेशन कि की पाई की मदद वैल्यू से कांस्टेंट है। जोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, प्लस पाई हम ले माइनस लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई वैल्यू कांस्टेंट रहती है डिवाइड। 3.412 जब ये ऑपरेशंस मुझ में 412 यूज या होंगे तभी मैं 142 इस तरह कुछ पॉलिनोमियल वैल्यू है होऊंगा। पाई की। ठीक है, तो पिछली वीडियो ये में क्या बता होती चुका है, हूँ पाई की वैल्यू कि कांस्टेंट यहाँ एक रहती बार है। फिर से पाई रिपीट जहाँ कर भी देना लगा कि होता है उसकी पॉलिनोमियल क्या वैल्यू कहता है। कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल कहता है ठीक कि है, इस तरह प्लस पर फिजिक्स में भी माइनस होता है मल्टीप्लाई कि फिजिक्स में भी डिवाइड, कुछ अगर ये वैल्यूज होती हैं ऑपरेशंस हो जैसे और टेम्परेचर, इन ऑपरेशंस की मदद किसी से भी मैं कंबाइन टेम्परेचर यानी हो जाऊँ, केल्विन से कन्वर्ट करते हैं तो वेरिएबल और 273 उसमें कोफिशिएंट क्या को है, मैं कंबाइन कांस्टेंट है। कर दूं, ठीक इट्स है, मीन अब टेम्परेचर कि जो भी मैं न्यूमेरिकल में हमें पॉलिनोमियल हूँ। सवाल में तो गिवन ठीक है, होता है, इसने जो है जो भी 3x टेम्परेचर माइनस यानी 1/3 23 है, ये देखें, तो ये हम जब हमारे उसको पास केल्विन कांस्टेंट 23 है, केल्विन या ये डिग्री हमारे सेल्सियस कुछ पास भी दिया होता है, वेरिएबल और हम उसे जो कोफिशिएंट है। टेम्परेचर में और ये जो चेंज कर रहे बीच होते में हैं, हम आपको एक साइन इसमें कर नजर रहे आ रही होते है हैं माइनस की, 273 यानी ये ये क्या है, 273 क्या ऑपरेशन है, है। ठीक है, तो कांस्टेंट है। इट्स मीन ठीक है, कि तो ये जो कांस्टेंट फर्स्ट जो पार्ट होगा वो है ये क्या नंबर्स में है, होगा। ठीक पॉलिनोमियल है, है। अब इंटीजर का सही, जिक्र हुआ है। इंटीजर जो है, पोली लिख रहा हूँ, इंटीजर जो है वो है वॉइस से हमारे आपको पता पास चली गई होगी कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, इंटीजर्स अब देखें ये सेकंड, हैं कि ये प्लस माइनस पॉलिनोमियल 1 है या नहीं, 5। प्लस माइनस 2 तो देखें प्लस कांस्टेंट माइनस 3 इस तरह पॉलिनोमियल की जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। पिछली ठीक है, वीडियो में, अब तो देखिए वो कहती है कि या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, या फिर वेरिएबल तो एक चीज़ या और फिर क्लियर कर देता हूँ। देखें, ठीक है, अलजेब्रिक तो एक्सप्रेशन में ये पॉलिनोमियल होती है। हमारे पास ठीक है, जो तो यहाँ चीज़ें होती हैं, कांस्टेंट जैसे है ये मैंने 5, ये एक्सप्रेशन तो इट्स लिखी, मीन ये ये भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। 2x² सही, प्लस ये पॉलिनोमियल की ठीक है, शर्तों की वजह से ये ये एक पॉलिनोमियल है, expression वरना है। ये तो अब इसमें चले थर्ड पार्ट को ये देखते हैं। वेरिएबल 4/x, ठीक है, 4/x जो है हमारे पास क्या है, वेरिएबल, ठीक है, और 2 4/x हमारे पास एक्सप्रेशन तो है, लेकिन कोफिशिएंट है
ये नेक्स्ट कौन में सी हेडिंग तो एक्सप्रेशन डली है, हुई है, इरेशनल है, इसमें रेशनल है। पढ़ा दूंगा। देखें रेशनल कोफिशिएंट कहता है ठीक कि है, और ये पावर फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म भी आ जाती है, रेशनल क्या कहता है कि x की ठीक है। पावर माइनस और 1, ये हमारे पास जो अलग से ठीक लिखा है। होता है ना, ये हमारे पास क्या रेशनल ये होता है, कहता कांस्टेंट होता कि है, जब मैं ठीक है। पॉजिटिव पावर Constant. लाऊंगा तो मेरी शर्त है कि मैं एक्सप्रेशन में चले जाऊं। ये चेंज नहीं सॉरी, होना है, पूरे फ्रिक्शन, सवाल में ये ठीक है। 3 x ही माइनस रहेगा, 1 अपॉन जब x, तक x ये 1 यहाँ पे अपॉन x मौजूद जो है वो है क्या है, ये फ्रैक्शन 3 ही है, रहेगा, ये ठीक रेशनल है। की अगर x फ्रैक्शन को है। सॉल्व करना है हमें सेकंड, तो ये पर 3 पावर ही रहेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव पे कोई होनी वैल्यू चाहिए, ऐड हो इसकी शर्त जाएगी है इस तरह पॉलिनोमियल की, के ठीक है। एक्सप्रेशन की अब शर्त मैं है एक्स स्क्वायर को कि अगर सोल्व आउट पावर करूँगा तो पॉजिटिव मेरे होनी पास चाहिए। जो है एक्सप्रेशन क्या कहता है, कांस्टेंट भी वैल्यू मतलब कोई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ प्लस से, 0 से ठीक है। प्लस ये इंफिनिटी चीज़ें होती हैं तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अगर एक्सपोनेंट करते की हैं पावर कोफिशिएंट्स के बारे में प्लस पढ़ 0 लेते से हैं। प्लस इंफिनिटी A तक है numerical तो or मैं क्या constant हूँ, quantity एक्सप्रेशन placed हूँ। before and multiplying the बात कही थी variable ना, in an तो algebraic expression। 1 अपॉन यहाँ देखें, पे 4 अपॉन x जो ये है मैंने वो एक क्या है, एक्सप्रेशन लिखी 3x स्क्वायर रेशनल माइनस है, 4x। ठीक अब है। ये जो 3 जो इरेशनल मल्टीप्लाई कब हो रहा है होता ना है, वेरिएबल से, वो ये इरेशनल क्या क्या है कहता हमारे है कि पास मेरी पावर कोफिशिएंट जो है, है वो फ्रैक्शन में हो, जिस तरह x की ये 3 पावर और 4 1 यहाँ पे अपॉन हमारे पास 2, कोफिशिएंट है। ठीक है। तो ये क्या है हमारे फिर पास, हम इरेशनल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सही। बारे में दोबारा, पे वो तो 0 हेडिंग थी, अब इसके बारे जीरो में बता रहे हैं कांस्टेंट कि है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल किन है, चीज़ों से ठीक है। बनता है, क्या क्या इसके चीज़ें बाद इसमें हमारे होनी चाहिए पास ताकि पार्ट हमें पता 5 चले कि देखें, अलजेब्रिक x एक्सप्रेशन है स्क्वायर प्लस एनी वाई कलेक्शन माइनस 3। ऑफ अब कांस्टेंट्स x स्क्वायर एंड प्लस वेरिएबल वाई माइनस 3, ज्वाइंड बाय अब ये फंडामेंटल हमारे पास ऑपरेशंस प्लस पॉलिनोमियल माइनस ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड रूट ठीक है। तो ये भी हमारे एंड पास पॉलिनोमियल पावर है, 3 इज टर्म्स कॉल्ड हैं, एन तो अलजेब्रिक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। में कह सकता देखें, हूँ। क्लासिफिकेशन है 3x ना, प्लस पॉलिनोमियल की 5y, क्लासिफिकेशन है, तो मैं कह ये सकता प्लस हूँ का कि साइन आ गया ट्राइनोमियल ना, भी है, पॉलिनोमियल यानी भी कि है, अलजेब्रिक क्योंकि एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट क्यों? वेरिएबल उन लोगों ने डेफिनेशन में और फिर लिख दिया ऑपरेशन है जो है वो भी यूज कि हुआ है, जिससे कंबाइन हुआ है प्लस कांस्टेंट माइनस, किसी कांस्टेंट ठीक है। को तो ये या फिर हमारे पास वेरिएबल क्या को है, ज्वाइन करने के लिए इन पॉलिनोमियल है। ऑपरेशंस की अगर इसी तरह इन ये ऑपरेशंस रेशनल व ये इरेशनल को भी ऑपरेशंस देख लेते की हैं। मदद ये मिले 8 या पार्ट फिर ये 8 ऑपरेशंस लिखे और हों पार्ट तो 9, इट्स मीन कि वो ये हमारे अलजेब्रिक पास क्या है, एक्सप्रेशन है। इरेशनल जैसे है। देखें क्यों 4a इरेशनल है, देखें मल्टीप्लाई x बाय माइनस 3b, वाई तो की मल्टीप्लाई पावर जो है ये स्क्वायर क्या है, कर रहा है, इस फिर ऑपरेशन इसका को होल कंबाइन जो है कर वो रहा क्या है है, क्यूब और इस रूट है, ठीक है। वेरिएबल अब और x कांस्टेंट माइनस को वाई को कंबाइन अगर कर हम रहा है इन कोफिशिएंट को, टर्म्स ऑफ तो ये क्या है, देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये स्क्वायर ठीक है। सही, इसी तरह और जब 4x रूट स्क्वायर हटेगा, माइनस रूट की x पावर क्या है, डिवाइडेड बाय 2, 1/3 है, कि तो 3 ये पाई भी है हमारे ना, पास तो 2 अलजेब्रिक से एक्सप्रेशन है। मल्टीप्लाई जब अगर होगा मैं लिखता हूँ 2x, 1/3, ठीक है, तो ये बना देगा क्या, 2x, 2/3, ये तो वेरिएबल ठीक है, है। देखिए ठीक है। पावर फ्रैक्शन हमने में आ गई, कहा इट्स कि मीन x कि जो क्या है है, वो इरेशनल एक्सप्रेशन है, 2x, सही। ये अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके नहीं हो बाद सकता, हम इसकी सेकंड क्वेश्चन को देख लें क्योंकि ना इसमें कि माइनस की सेपरेट साइन है, ना पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई की एंड साइन है, नॉन ना डिवाइड की साइन है, ना पॉलिनोमियल इन पावर केस है, ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ और आल्सो सिर्फ राइट ये द एक नंबर्स ऑफ वेरिएबल है और एक वेरिएबल, कोफिशिएंट ठीक है। है। हमने ये भी पहले ये बताना जो है है कि ये एक्सप्रेशन सेपरेट पॉलिनोमियल नहीं हो है सकता। या नहीं है, ठीक है। सेपरेट इसके पॉलिनोमियल बाद अब है आते हैं या काइंड्स नॉन ऑफ पॉलिनोमियल अलजेब्रिक है, एक्सप्रेशन, और इन केस अगर वो एक्सप्रेशन के बारे पॉलिनोमियल में है कि तो अलजेब्रिक हमें ये भी एक्सप्रेशन की बताना है, काइंड्स हमें ये क्या भी क्या डिफाइन होती है। करना है कि कितने तो नंबर्स ऑफ अलजेब्रिक वेरिएबल एक्सप्रेशन हैं, की जो काइंड्स होती ठीक हैं, है। पहली काइंड है पॉलिनोमियल, चलें दूसरी है पहले उसको रेशनल और देखते तीसरी है हैं, पहले इरेशनल, पार्ट को देखते हैं। ठीक है। पहला पार्ट क्या कहता है, 3 - x हम अपॉन इसमें क्या x, पढ़ते हैं ठीक। पॉलिनोमियल अब में, ये जो है देखें ये हर पॉलिनोमियल चीज नहीं को है, समझने का एक तरीका होता है, रेशनल हो पॉलिनोमियल को सकता याद है, रखने का एक तरीका है, दूर दूर ठीक तक है। दूर से अगर नहीं, आपके अगर रिश्ता पास बने तो पावर रेशनल जो है, है, अदरवाइज पावर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्स इसको लिखता स्क्वायर हूँ है, नॉन फिर जो है 2x हो पॉलिनोमियल, गई। ठीक है। अभी मैं इसमें प्लस नॉन माइनस का जिक्र कहीं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉलिनोमियल, बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पॉलिनोमियल 2 रह जाता है। नहीं है। देखो पॉलिनोमियल क्या कहता ये है कि देखें, पावर में से 5x एक y पावर क्यूब, कम होती ये जाए, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ 2 इन थी, केस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ आल्सो राइट द 2 नंबर ऑफ माइनस वेरिएबल। 1 अब हो देखो गई, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन और उसने यहाँ कहा है कि 2 कितने माइनस नंबर्स ऑफ 2 हो वेरिएबल गई, हैं, तो यहाँ पे हम ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे कोई एक्स की कि टर्म थी, पॉलिनोमियल और यहाँ पे इस नंबर तरह ऑफ ये, वेरिएबल्स, यहाँ आप माइनस प्लस ठीक है। लगा दो। आप फिर ये सेंटेंस लिखेंगे, द नंबर ऑफ वेरिएबल अब इज देखो 2। ये एक क्यों मेरे नंबर ऑफ पास वेरिएबल, एक्सप्रेशन x है इस पहला वेरिएबल, ठीक है। y इन्होंने सेकंड क्या वेरिएबल, किया था ठीक है। कि
अब इसमें यहाँ देखें पे थर्ड कोई में 3x पावर t³ जो है माइनस 4x y पोलिनोमियल t। को याद रखने अब के लिए ये जो सिर्फ ये है चीज़ बता हमारे रहा हूँ कि पास क्या है, पोलिनोमियल को किस तरह याद रख सकते हैं। पोलिनोमियल है, और पावर जब जो इन है केस ऑफ वो पोलिनोमियल पहले होगा ग्रेटर तो हमें होगी, इसके फिर उस पावर वेरिएबल्स जो भी ग्रेटर डिफाइन पावर है करने उसमें पड़ेंगे। से एक कितने कम वेरिएबल होगा, हैं देखें, फिर उसमें से एक x कम होगा, y फिर उसमें से एक और कम t। होगा, फिर ये एक हमारे ऐसी पास टर्म क्या है, आएगी 3 जिसमें वेरिएबल है। वेरिएबल तो हम लिखेंगे होगा ही नहीं, इन और केस वो क्या होगी, इट्स अ कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी। ठीक है, एंड द इस नंबर ऑफ तरह 2 4 वेरिएबल कुछ इज भी हो सकता 3। है वो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इसी तरह बाकी एक्स पार्ट्स स्क्वायर हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है 16 माइनस नहीं 1 अपॉन 4x एक्स स्क्वायर स्क्वायर, तो ये भी माइनस 3x प्लस 2। अगर मैं इसको ठीक है, देखूँ क्या ये 1 अपॉन पोलिनोमियल एक्स है? स्क्वायर, बिल्कुल पोलिनोमियल तो है, ये क्योंकि तो इसकी पावर जो है रेशनल ग्रेटर है, क्या है, तो 2 पोलिनोमियल है। नहीं है, ठीक है, ये नॉन फिर क्या आ रही है, पोलिनोमियल 1 आ रही है, फिर क्या आ रही है, 0। ये क्या है, x नॉन जो पावर पोलिनोमियल। x के ऊपर 0 होता है तो वो किसके इक्वल होता है, इसके 1 बाद के। हम ठीक है, जब x की पावर पार्ट की देख लेते हैं वैल्यू हो 6। 0 तो तो वो इक्वल किसके पार्ट होता है, 6 क्या 1 के। कहता है हमारे पास ये चीज़ के भी क्लियर हो गई 5 होगी। क्यूब माइनस 5 अब क्यूब पोलिनोमियल की प्लस डेफिनेशन पढ़ 4 लेते हैं। अपॉन एन अलजेब्रिक एक्स। एक्सप्रेशन तो ये भी इन हमारे विच द पास क्या है, एक्सपोनेंट इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर और पोलिनोमियल है, 0 क्योंकि इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल कभी भी पावर में नहीं हो एक्सप्रेशन। सकता। ठीक है, पोलिनोमियल क्या अगर कहता पावर है में हो भी जाए कि तो ये मैं हमारे पास जो तब ही फ्रैक्शन आ रही है पोलिनोमियल 4 अपॉन कहलाऊंगा एक्स, जब फ्रैक्शन नहीं मेरे होनी पे चाहिए। पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर एक्स हो जो है वो या क्या था 0 हो, पहले, इसके अलावा कुछ ना मल्टीप्लाई हो। हो रहा था ठीक है, यानी एक्स पॉजिटिव इंटीजर वर्स का से। करके सिर्फ क्या होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह पॉजिटिव की नंबर expression होंगे थी पावर में, कि 4 0 से x स्टार्ट होंगे वो इनफाइनाइट माइनस तक। 1 इट्स अ ठीक है, रेशनल शर्त ये रखिए पोलिनोमियल बट होने की कि उसकी जो पावर it's होगी उसमें माइनस it's का not का a कहीं ना हो, polynomial। तो वो ठीक है, क्या कहलाएगा, polynomial है पोलिनोमियल लेकिन कहलाएगा। rational है। और एक शर्त ये भी है सही। कि पावर में से एक नंबर इसके बाद हम कम लिखते होना हैं चाहिए फाइंड द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। पोलिनोमियल ठीक विद है, रिस्पेक्ट जो टू देयर फर्स्ट टर्म टर्म्स। होगी उसकी पावर हमें 2 क्या हो गई, फाइंड करना है, जो पोलिनोमियल सेकंड टर्म फाइंड मतलब करना कि है जो इन सेकंड टर्म्स के वेरिएबल बारे होगा में। उसकी जो ठीक टर्म है, है वो क्या होगी, तो x माइनस 3y है 1 हमारे होगी, पास, फिर जो नेक्स्ट वन होगी वो क्या होगी, 0 जो होगी। है इस x तरह इन्होंने माइनस बताया कि 3y। पोलिनोमियल क्या कहलाएगा। पोलिनोमियल की ठीक, क्लासिफिकेशन पोलिनोमियल के भी बारे क्लियर में हो जिक्र गया किया होगा। है जैसे आप ये देखें, कि एग्जांपल लिखी हुई थी मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2x एक प्लस 5। अब बताएं देखें कि इसकी पावर को इनमें कि से कौन पॉजिटिव सी ऐसी पावर टर्म है, है यस जो पोलिनोमियल है, बाइनोमियल है, और ये पावर या कम फिर भी कर रहा है, मोनोमियल है 2 के या बाद 1 और ट्राइनोमियल फिर है। यहाँ पे हम 0। लोग यहाँ पे इनके नामों ठीक है, का जिक्र तो कर ये रहे क्या हैं। है, इस तरह पोलिनोमियल है। अभी फर्स्ट मैं डिग्री वीडियो में वगैरह पे नहीं जाता हूँ बता कि चुका डिग्री हूँ क्या होता है, ये कि 2 डिग्री है, मोनोमियल, 1 डिग्री, इस पर मैं अभी बाइनोमियल, बात नहीं करता हूँ। जस्ट ट्राइनोमियल, पहले ये चीज़ समझ में आ इसको जाए कि हम पोलिनोमियल क्या होता है, इसके किस तरह बाद ही पता हम चलेगा, फर्दर तो ये बता पढ़ेंगे। चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, वो वीडियो जरूर इसके बाद देखिएगा। इसी पोलिनोमियल के की बारे में जनरल पढ़िए फॉर्म को देखते एक्सरसाइज हैं हम। 4.1 के बारे में। पोलिनोमियल की जनरल तो फॉर्म क्या होती चले है हम यहाँ पे भी कि देख p लेते ऑफ हैं। जिस x, तरह हमारे पास ठीक 2 है, टर्म्स है ना, p ऑफ जब भी 2 टर्म्स x होगी किसके हमारे इक्वल पास, होता जैसे है, देखें x माइनस 3y ये कंबाइन किया गया है जो किससे, जनरल फॉर्म है माइनस ये से। बुक में पोलिनोमियल गिवन तो भी है। है, बुक में दी अब गई है जो एसएससी की टर्म्स आ बुक में। रही हैं 2 टर्म्स, मैथमेटिक्स जो है 10 क्या है, क्लास या 9 बाइनोमियल क्लास है। अभी तो ठीक है, दोनों जब इमर्ज 2 का पढ़ाई जिक्र जा होता रही है है। तो बाय तो हो जाता है, इन जब बुकों एक में का ये जिक्र लिखी हुई भी होता है है, एक टर्म पोलिनोमियल, होगी तो तो वो आप हो देख जाती सकते है हैं यहाँ पे मोनो। भी वही एक्सप्रेशन और मैंने जब लिखी है, जनरल 3 फॉर्म टर्म्स लिखी होती हुई है हैं तो कि हमारे p पास ऑफ आ जाता x है जो है ट्राई। वो क्या है, ठीक है, a नॉट x की पावर n ट्राइनोमियल, प्लस a1 x की मोनोमियल, पावर n माइनस 1 बाइनोमियल, प्लस ट्राइनोमियल। a2 जब x की एक टर्म पावर n होगी माइनस 2 तो प्लस a3 मोनोमियल, x की जब 2 पावर n टर्म्स माइनस होंगी 3 तो बाइनोमियल, जब 3 टर्म्स होगी ऑन तो टू a ट्राइनोमियल। n माइनस ठीक है, 1 अब ये हमारे n पास माइनस क्या है, 1 x बाइनोमियल है। प्लस a n। ये ठीक है, हमारे पास जो n प्लस सेकंड a है n था या ये x भी प्लस a n, बाइनोमियल है। क्यों तो बाइनोमियल है, यहाँ क्योंकि के पास यहाँ पे बुक में हमारे पास एक्सप्रेशन इन है। टर्म्स को देखें, ठीक है, अब यहाँ जो पे 2 टर्म्स हैं ये इन चीज़ों को पॉलिनोमियल छोड़कर के टर्म्स हैं, और ये जो इसमें टर्म है ज़्यादा ना नहीं पढ़े, इसको आप इग्नोर यहाँ पे करेंगे। हमारे यहाँ पास तक तो हम खैर नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हम पोलिनोमियल नहीं अपने है। जो बुक के सवालों को देखेंगे हम वो इन्हीं क्यों टर्म्स पोलिनोमियल में नहीं है, मैं आपको देख ये लेते बता हैं। दूं। ठीक है, पोलिनोमियल अगर है भी, फर्ज अगर करें कि कुछ n व्यूअर्स जो है यहाँ पे क्या है, ये पूरी टर्म्स 4 है। पोलिनोमियल ठीक है, है, तो n की जी वैल्यू हाँ मैं ये ले लेता हूँ, पोलिनोमियल ही 4 है। है। देखें 2x ठीक है, n जब 4 पुट करूँगा प्लस इस इक्वेशन में तो मेरे 5 पास क्या आएगी, और a माइनस नॉट 1 अपॉन और x की 4। पावर ठीक क्या है, आई, अगर हम 4 इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, प्लस सिंप्लीफाई करने के बाद a हमारे पास जो टर्म्स 1
ट्रांसवेस्टी है, वो ट्रू एक्स की ट्रांसवेस्टी है। पावर
तो n माइनस बचती 1 है कैसे तो है 4 हमारे पास माइनस 1 टू कितना हो टर्म्स, जाएगा 3 हो ये जाएगा। देखें माइनस ठीक वन है अपॉन 4 और 5 का प्लस जो एलसीएम लेंगे तो ए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 2x प्लस x 19 अपॉन अब 3 अब इस पावर से माइनस करना है, सेकंड जो पावर लिखी है इसमें से नहीं 19 अपॉन सॉरी 4। 4 ठीक है एलसीएम 4 से ही होपफुली माइनस आपको लेना करना है, आता n होगा। आएगा ना, n माइनस तो 2 आएगा। ये हमारे पास तो अब कितने हम टर्म्स यहाँ आ पे गए, n की 2 जगह क्या टर्म्स लिख आ गई। लेंगे, तो अब जो 4 दो लिख टर्म्स लेंगे। हैं तो ठीक हम है क्या लफ्ज तो यूज 4 करते हैं, माइनस 2 क्या होगा, क्या नेम 2 यूज करते हैं बाइनोमियल का। फिर प्लस ठीक है इसी तरह a हमारे पास देखें 2 3x माइनस 1 अपॉन और 4y x की पावर। माइनस 5। देखें अब अब देखें वेरिएबल जो है वो 4 दो माइनस हैं। ठीक है वेरिएबल 2 है 3 हो और जाएगा। ठीक कांस्टेंट है 1 है। अगर यहाँ अब पर थर्ड टर्म आ मजीद गई एक ना, कांस्टेंट 4 होता, माइनस ठीक है 1 अपॉन 3 n 2, माइनस 3 अगर ये कांस्टेंट तो यहाँ पे आ तो जाएगा हम इन 1 दोनों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद सही, हमारे और पास 1 हम एक लिखते भी टर्म नहीं आती है। और जो और एक लास्ट टर्म टर्म ये है हो वो क्या जाती, कह एक रही है टर्म ये कि हो जाती, a एक टर्म ये हो जाती, तब भी ये ट्राइनोमियल यहाँ ही था। a1 a2 ठीक है अब a3 भी ये ट्राइनोमियल है। और इस a4 क्वेश्चन को अगर हम सही। देखें तो ये ट्राइनोमियल ही x है, की 3 पावर टर्म्स क्या हैं। हो जाएगी, 4 लेकिन माइनस अगर 4 एक हो और टर्म जाएगी, एक होती वो टर्म पे जाके कांस्टेंट 4 टर्म माइनस होती 4 हो तो जाएगी हम और वो उसको हमें क्या एड दे अप कर देगा, लेते, तो 0 दे हमारे देगा। पास वो एक ही ठीक है टर्म आती तब भी ये ट्राइनोमियल ही कहलाती। अब एक सवाल ठीक आता है है कि इसमें हम इसके बाद इसको आगे हमारे भी तो लेकर पास जा सकते थे। ये टर्म्स हैं, ठीक है अगर हम तो आगे ये एक भी हमारे स्टेप और पास ले जाते हैं ट्राइनोमियल तो है। हमारे लेकिन पास अगर इसकी यहाँ जो पे वैल्यू आएगी 3x वो होता, आएगी नेगेटिव। अब ठीक है 3x होता, देखें फर्ज करें अगर यहाँ पे 3x अब है n माइनस तो 5 हो जाएगा। 7x और 3x ठीक क्या है हो जाता है तो 10x। 4 माइनस ठीक है 5 क्या होता और है, यहाँ पे माइनस 1। x स्क्वायर आ जाता। ठीक है सही तो माइनस ये हमारे पास अब 1 क्या बन गई, दो सही। टर्म्स बन अब गई। ये तो माइनस इसलिए ये 1 जो है बाइनोमियल वो है। क्या है, ठीक है ऊपर वाली को नेगेटिव देखना सिर्फ, इंटीजर है। और पॉलिनोमियल क्या ये कहती है बाइनोमियल है। कि ठीक है पॉजिटिव इंटीजर और होना ये जो चाहिए। नीचे अगर हम टर्म लिखी नेगेटिव हुई में है चले गए ये हमारे तो पास इट्स मीन कि ये फिर ट्राइनोमियल है। इंटीजर ठीक नहीं है है। आपको ये समझ में आ सही गया है होगा कि इस टर्म से ट्राइनोमियल, ये मोनोनोमियल जो और टर्म आएगी ट्राइनोमियल ना में हम हमारे क्या पास, देखें, अगर ये मैं तो इसमें ये ऐड कर दूं इस इसीलिए इक्वेशन में बताने एक का ही एक्सप्रेशन मकसद था में, ताकि आप तो ये लोग के हमारे पास कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो जाए। पॉलिनोमियल नहीं इसके बाद होगा। हमने डिग्री, ठीक डिग्री तो मोस्ट इस इम्पोर्टेंट पर टॉपिक जनरल है फॉर्म थी। कि सही अब इन्होंने पॉलिनोमियल का भी कहा पता है चल कि गया, n जो है वो पॉलिनोमियल किन 0 चीज़ों से के इक्वल मिलके हो बनता है सकता ये भी है, पता चल लेकिन गया, a जो है वो एक्सप्रेशन 0 क्या के होती है ये भी इक्वल पता चल गया, नहीं हो सकता। बाइनोमियल, p ट्राइनोमियल, of x मोनोमियल a ये क्या नॉट होता है ये भी हमने x फाइंड कर ली। 0 बातें हम डिग्री पे। इक्वल्स टू ठीक है a0 डिग्री जो सिंस है x वो ये की बताती पावर जो है 0 है वो कि किसके इसकी इक्वल है, हाईएस्ट 1 के। पावर ये हमें क्या पता है है। क्योंकि ठीक है सेकंड चैप्टर में तो डिटेल में हम पढ़ अगर चुके हम हैं कि इन दोनों एक्सपोनेंट की को, डिग्री लेना चाहें एक्सपोनेंट पे तो अगर ठीक है 0 आ जाए हमारे पास तो स्क्वायर हमारा है आंसर यानी क्या इट्स आएगा। मीन के ठीक है इसलिए इसके क्या बारे है में 2 चैप्टर 2 डिग्री की मैं है। वीडियो बना चुका हूँ। सही है मैं क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी 2 उसकी दे चुका हूँ डिग्री कि है। आप लोग उसको देख के इसको फॉलो कर लें। अब सेकंड देखें, n इक्वल्स टू हाईएस्ट 3 पावर देखनी है। a इक्वल्स टू 2। y की ठीक है डिग्री 1 है और x की डिग्री 4 जहाँ है जहाँ a है तो वहाँ 4 और वहाँ प्लस 2 1 पुट कर 5 देंगे हो जाएगा। तो तो इट्स 2 मीन कि x इसकी क्यूब। हाईएस्ट ठीक है डिग्री क्या फर्स्ट है टर्म में 5 n, है। तो n सही जो है वो इसके 3 है बाद तो 5 3 पुट क्यूब, कर दिया। यहाँ भी n 3 था 3 पुट किया, लेकिन 5 क्यूब माइनस जो 1 है हो रहा है पॉलिनोमियल तो तो है 2 आ जाएगा। लेकिन सही इसकी जो फिर डिग्री है यहाँ वो 3 क्या है। माइनस 2 ठीक है तो हमारे ठीक है पास क्या आएगा 5 1, क्यूब और ये फिर तो आ यहाँ 3 जाएगा हमारे माइनस पास 3 क्या तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125 0। सही ठीक है 125 बिल्कुल उसी तो तरह इसका जिस तरह क्यूब भी रूट आ एक गया। जनरल फॉर्म को लेकिन सॉल्व इसकी करवाया डिग्री मैंने, क्या है बिल्कुल देखिए उसी हमें तरह ये पता भी है है 2x क्यूब प्लस 125 2x जो स्क्वायर है प्लस 2x प्लस उसके 2। अब साथ इस कोई एक्सप्रेशन वेरिएबल को था देखें, मौजूद। इन इसकी जो जनरल पहली टर्म पावर अगर है वो क्या पॉलिनोमियल को है, हम देखें कि यहाँ क्यूब पे है, एक वेरिएबल मौजूद दूसरी जो था पावर है जिसकी वो पावर थी स्क्वायर है, 0 और तीसरी हमें जो पता पावर है है वो जब 1 है, और वेरिएबल चौथी की पावर पावर यहाँ पे 0 हो जाए मिसिंग है तो वो यानी कि किसके नहीं इक्वल है। होता है तो ये हमारे 1 के पास इक्वल होता कांस्टेंट, है। ये तो हमारे पास 25 वेरिएबल, 125 के साथ और इन्होंने 1 नहीं लिखा लेकिन यहाँ यहाँ जो पे साइन है ये वो 1 प्लस की है, मौजूद है। ऑपरेशन जो ठीक है है वो प्लस है, इनविजिबल तो इट्स मीन ये 1 अलजेब्रिक मौजूद है एक्सप्रेशन यहाँ पे। है। तो x की ठीक है पावर यहाँ पे क्या इसके है बाद 0 हम है रैशनल इट्स मीन कि एक्सप्रेशन के क्या बारे है में पढ़ते हैं। रैशनल 0 एक्सप्रेशन डिग्री हमारे है। पास किस तरह ठीक के है हो सकते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which इसके their बाद exponents नेक्स्ट जो पार्ट है 4 in their स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस in वाई which स्क्वायर the ये हमारे exponents पास are क्या होगा negative कि जो is y known की as डिग्री है 2 और x की डिग्री है rational 2 तो ये 2
एक्सप्रेशन। प्लस हो जाएंगे 4 हो ठीक है। जाएगा और हमारे पास देखें रेशनल एक्सप्रेशन क्या कहता है पोलिनोमियल कि कोई ठीक है, इसी तरह वेरिएबल ये हो, बाकी भी हैं। उसकी जो पावर हो अगर वो हम नेगेटिव हो,
ठीक है। पाए को देखें, नेगेटिव जो ठीक है। पावर होती है पाए जो हमें ये है, पता है अब हम कि चैप्टर सोचेंगे नंबर 2 में कि हम कर चुके सर हैं कि पाए जब भी नेगेटिव पावर होती पाए है हम जब तो उसको पॉजिटिव पावर में चेंज वेरिएबल करते है हैं या नहीं तो है, उसे हम क्या नंबर करते में हैं आता है, इसका डिनोमिनेटर में शुमार ले जाते नंबर्स में हैं। होता है, और जो या डिनोमिनेटर में फिर किसी चीज़ को लेकर किस जाते चीज़ में हैं, होता है इसका शुमार। ठीक है। लेकिन अगर पाए x जो ऊपर है यहाँ जिस तरह ये सर्किल है, लिखा होता है ना कि x ठीक है। माइनस 1 पाए है, होता है मैं अगर इस सर्किल, माइनस की पावर को ख़त्म सही। करूँगा तो मैं इसको क्या करूँगा डिनोमिनेटर में लेकर जाऊँगा। 0 से कि वो डिनोमिनेटर 180 में आएगा तो इसकी ये पावर होता है हमारे ऑटोमेटिकली पास पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। 5/2 और अब ये देखें रेशनल नंबर भी आ होता है, गया है ठीक 1 है। अपॉन एक्स और नेगेटिव साइन भी के पाई/2 सॉल्व हो गई, और ठीक है। अगर पॉजिटिव मैं हो गया ना कहूँ और कि रेशनल भी हो 0 गया से तो इट्स मीन कि ये अब रेशनल 360 एक्सप्रेशन है। तो हमारे देखो पास एक्सप्रेशन पाई की होता शर्त है, क्या है ठीक है। अब कि देखो वो कहता पाई है क्या कि जो काम कर रहा है एक्सपोनेंट की इस पावर सर्किल होगी में, वो पॉजिटिव होनी कि चाहिए, पाई अपनी ठीक है। वैल्यू दे जो रहा हम है इसे चेंज कि करते हैं 1 अपॉन एक्स में 3.1 तो ये हमारे पास 412 एक्सप्रेशन या भी बन जाता है, 142, ठीक है। कहीं फर्स्ट एक्सप्रेशन भी 3.142 बन लिखा गया होता है, कहीं और सेकंड 4.2। इसकी जो करेक्ट जो है पावर थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, वो जो पॉजिटिव करेक्ट भी हो वैल्यू गई, है वो है एक्सप्रेशन भी बन गया और ये फॉर्म जो है 1 अपॉन एक्स की ये क्या है, 3.145 रेशनल भी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं कुछ इस तरह जो की पेपर्स वैल्यू में थी, एमसीक्यूज ठीक है। वगैरह तो में ये सवाल आते करेक्ट हैं वैल्यू है कि पाई x की। माइनस 1 मैं ये भी इज नहीं कह रेशनल सकता कि जो एक्सप्रेशन, मैं कह रहा हूँ है वैसे ही रेशनल हो सकता है। एक्सप्रेशन, मैं कहता हूँ पोलिनोमियल कि एक्सप्रेशन, नन ऑफ दिस। सपोज तो हम वहाँ पे अप्रोक्सीमेट बिल्कुल इक्वल टू आसानी से पाई जो फाइंड है आउट वो कर इसके सकते होता हैं है कि हमारे पास जब 1 अपॉन एक्स होगा 3.14159 के, तो ठीक है। तो पाई लाजमी सी जो है बात है एक रेशनल नंबर एक्सप्रेशन है, कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह हम ये सवालों हमारे को पास कम टाइम में सॉल्व आउट करते हैं बड़ी वेरिएबल छोटी सी नहीं है, टेक्निक लगा के। वेरिएबल जो है इसके अब साथ देखिए 1 पी होगा, ऑफ तो ये माइनस कांस्टेंट है, 3 एक्सपोनेंट ठीक है। माइनस 2, 1 होगा ठीक और है। 1 हमें पी पता ऑफ है किस तरह आया होगा एक्सपोनेंट कि माइनस x की 2 पावर जब हम इसको 0 डिनोमिनेटर में लेकर होगी जाएंगे तो ये या पावर क्या y दे की रहा है, पावर 0 पॉजिटिव दे होगी रहा है या और कोई भी पावर वेरिएबल ऐसा जो होगा है वो जिसकी क्या पावर है 0 2 है, होगी पी और स्क्वायर। उसका आंसर क्या आ रहा तो होगा इट्स मीन 1। ये तो एक्सप्रेशन भी इट्स है मीन और कि रेशनल क्या भी है है, हमारे पास 0 ठीक है। डिग्री है। जेड इस की तरह हम पावर इसको है देखें, माइनस 6। ये जो है अब इसको हमारे मैं जब पास क्या सॉल्व है, करूंगा माइनस 6 1 यानी पहले डिग्री तो है, मैं 2 एक्सप्रेशन डिग्री है, बनाऊंगा, 3 इसको डिग्री है, एक्सप्रेशन की 4 शक्ल डिग्री में है। तो माइनस तो हटना हम किस चाहिए। तरह इसको तो पता मैं डिनोमिनेटर लगाएंगे, में लेकर गया तो ये क्या हो इसका भी जाएगा आसान हल जेड है की क्या पावर 6। कि हम और इसको पहले रूट को सॉल्व कर अब लेते देखें हैं ये कि रूट एक्सप्रेशन को भी जब हो हम गया सॉल्व और 1 करेंगे, अपॉन जेड की पावर 6 जो है वो क्या हो गया, रेशनल रूट एक्सप्रेशन को भी अगर हो सॉल्व गया। ना भी करें इसके तो बाद हमारे हम लिए करते ऐसे हैं या इरेशनल चलें रूट को सॉल्व एक्सप्रेशन। कर लेते हैं। इरेशनल जब एक्सप्रेशन हम क्या इस कहता है, क्यूब एन रूट को अलजेब्रिक हटाएंगे एक्सप्रेशन हैविंग तो फ्रैक्शन हमारे पास आ एक्सपोनेंट्स जाएगा इन a टर्म स्क्वायर एज इरेशनल प्लस एक्सप्रेशन, b, ठीक है। अब और इरेशनल ये क्या हमारे कहता है पास कि भाई पावर का मैं 3, तभी और जब इरेशनल क्यूब होऊंगा रूट हटेगा जब मेरे पे तो वो पावर जो है देगा क्या 1 होगी, अपॉन 3, ठीक है। फ्रैक्शन के टर्म्स में 1 होगी, अपॉन ठीक है। 3, अब 3 देखिए से मैंने कुछ 3 इसकी कैंसिल, एग्जांपल्स लिखी हैं, हमारे पास बच गया a एग्जांपल से स्क्वायर आप प्लस इसको b। कैच कर अब लेंगे हमारे पास जो कि है फ्रैक्शन डिग्री क्या या है, पावर 2y, फ्रैक्शन में ठीक आ है। रही रही तो है ये या क्या नहीं है, आ 2 रही, डिग्री ठीक पोलिनोमियल है। है, देखें सही। 1 आज अपॉन की वीडियो में हमने अंडर रूट पी डिस्कस स्क्वायर प्लस किया क्यू, ठीक है। कि पहले तो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ कि ये पोलिनोमियल, क्या बनेगा। बाइनोमियल, देखो रूट हटता है तो ट्राइनोमियल, हमारे पास डिग्री, आता है 1 अपॉन 2, इरेशनल, नॉन पोलिनोमियल, तो द नंबर ऑफ पी वेरिएबल्स स्क्वायर और टाइप्स हमने प्लस डिस्कस कर ली क्यू पोलिनोमियल की। तो ये सब कुछ जो है इन डिवाइड एक्सरसाइज एक्सपोनेंट 4.1 होल से एक्सपोनेंट 1 एमसीक्यूज अपॉन में 2, कुछ ठीक सवाल है। ऐसे आए हुए देखो हैं कि इरेशनल ने क्या कहा सेपरेट कि मेरे पोलिनोमियल एंड जब नॉन पोलिनोमियल, मेरे अगर आपके वेरिएबल पे पास ये अगर नंबर लिख देते फ्रैक्शनल हैं उसके बाद एक्सपोनेंट आपको लिख होगा देते हैं तभी मैं कि इन इरेशनल होऊंगा। केस तो ऑफ यहाँ पे क्या है, अब पोलिनोमियल आ गई आल्सो हमारे राइट द पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या फ्रैक्शनल फिर एक्सपोनेंट, तो ये भी इट्स कह मीन देंगे हमारे पास क्या इन है, केस इरेशनल एक्सपोनेंट है, पोलिनोमियल ठीक है। अब एक्सप्रेशन है भी या नहीं तो ये भी कंफर्म कर लेते हैं। डिफाइन पी द क्यू नंबर ऑफ वेरिएबल है और वेरिएबल्स, इसमें ठीक है। ऑपरेशन या क्या है राइट द जिसे नंबर ऑफ कंबाइन किया वेरिएबल्स, जा रहा है, कुछ भी इस वो तरह क्या लिख है, के प्लस आपको है, कोई नंबर ठीक दे है। देंगे तो तो आप इट्स मीन वहाँ ये पे एक्सप्रेशन बताएंगे भी कि है इसमें नंबर ऑफ और वेरिएबल इरेशनल कितने भी हैं, है। तो यहाँ ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी तो आज कंप्लीट की हो गई वीडियो कि 4.1 पे थी। इरेशनल जो है वो इंशाल्लाह क्या नेक्स्ट है, वीडियो जो है वो 4.2 फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के होना लिहाज से चाहिए। होगी, और ठीक है। एक्सप्रेशन का तो आपको बता ही चुका तब हूँ तक के कि लिए अल्लाह एक्सप्रेशन हाफिज़। तभी होगा जब उसमें कोई कंबाइनिंग टर्म्स होगी। यहाँ पे ये समझाने के लिए मैंने किया था, असल में ये एक्सप्रेशन नहीं है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, ये एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने कहा था कि ये अब यहाँ पे जो है x माइनस 1 प्लस 2 भी
कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सप्रेशन ही होगी। अब तो एक्सप्रेशन बन चुकी है। 2x यहाँ पे -2 लगा दें, ठीक है। जब ये नीचे
जाएंगे, कन्वर्ट होंगे, तो फिर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। ज़्यादा में नहीं जाता, बस ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरह जब आप इस वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो इसकी भी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपके पास होल पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये थे हमारे पास काइंड्स इनकी। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, पिक्चर लेने में इशू हो गया था, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अब आते हैं डिग्री वगैरह इन चीज़ों पे, ठीक है, कि मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ मोनोमियल। देखें हमारे पास जो है, अगर ये टर्म है, ठीक है, 3x², सिर्फ ये लिखा हुआ है 3x², ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक मिनट आसान कर देता हूँ, 3x², सही, ये हमारे पास लिखा है, तो ये क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। ये जो होती है, ये देखो अब 2x² प्लस 3x, ठीक है, ये हमारे पास। अब इसमें से हम पहले तो मैं बता दूं कि टर्म्स कितनी है ना, जब टर्म्स हमें पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए पहचान में भी आसानी हो जाएगी कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो ये भी हमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहले तो हम टर्म्स देखते हैं कि कितनी है। देखें यहाँ पे ये जो है 2x² ये एक टर्म है और 3x जो है ये सेकंड टर्म है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि मोनोमियल को देखते हैं। हम मोनोमियल क्या कहता है कि मेरे में एक टर्म होनी चाहिए, 3x², ठीक है, ये एक टर्म है मोनोमियल। 2x², ये भी एक टर्म है मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल क्या कहता है कि मैक्सिमम मेरे में दो टर्म्स तो होनी चाहिए, 2x² प्लस 3x², सही। तो ये भी, ये बाइनोमियल है, टू टर्म्स हैं, इट्स मीन ये बाइनोमियल है, सही है। इसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या कहता है कि मेरे में तीन टर्म्स होनी चाहिए, 3x - 7y प्लस 3z, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। ये देखें ये भी ट्राइनोमियल है, 2x² प्लस 5x - 2, तीन टर्म्स हैं, तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। x³ - 3xy प्लस -4xyz, x³ z की पावर 5, तो ये भी हमारे पास ट्राइनोमियल है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई सजेशन हो या किसी भी चीज़ में आपको कोई इशू हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो ऑलमोस्ट कमेंट में आप लिखिएगा ताकि मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँ। थैंक्स फॉर